दरभंगा डीएमसीएच जीएनएम की छात्राओं को चर्म रोग विभाग दिया जाएगा। अधीक्षक के आदेश पर उपाधीक्षक ने देखा स्थल। दरभंगा नगर निगम में कचरा उठाव एवं साफ सफाई के लिए करीब 22 ट्रैक्टर मंगाए गए। के पाठक के निर्देश के बाद दरभंगा सीएम कॉलेज में छात्रों की बड़ी संख्या 20% की पहले आते थे, अब 80% आने लगे छात्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के लिए इस्कॉन दरभंगा में तैयारियां हुई शुरू। मंदिरों की पुताई, पेंटिंग और टेंट का कार्य हुआ प्रारंभ। सिंगवाड़ा पीवीसीएस में 10 मीट्रिक टन के कोल्ड रूम का हुआ उद्घाटन। मतदान केंद्र के युक्तिकरण हेतु प्रकाशित प्रारूप सूची पर विमर्श को लेकर की गई बैठक। नगर थाना पुलिस के द्वारा जन सेवा हेल्पलाइन के तहत चलाया जागरूकता अभियान। देश रत्न +2 राजेंद्र गर्ल हाई स्कूल में नगर विधायक ने कंप्यूटर शिक्षा का किया शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय की पोर्टिको में परीक्षा के दौरान छात्र की हुई मृत्यु को लेकर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा मुखिया महासंघ की आज बैठक। 1 सितंबर मुख्यमंत्री के लौटने के बाद वार्ता का प्रयास, वरना 6 सितंबर से आंदोलन की धमकी। दरभंगा डीएमसीएच में जीएनएम की छात्र छात्राएं जो कि मेडिसिन के साथ सभी विभागों में क्लिनिकल ड्यूटी भी करती हैं, उनके भवन की जर्जर को देखते हुए कंडेम घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सीएम कॉलेज की तरफ भवन दिया जा रहा था, जिसकी दूरी और वहां की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर डीएम कार्यालय से अधीक्षक के पास एक पत्र आया, जिसमें अधीक्षक के आदेश के बाद उपाधीक्षक एवं प्रिंसिपल जीएनएम कॉलेज के दोनों ने मिलकर डीएमसीएच के चर्म रोग विभाग के भवन को चिन्हित किया है। इसके बाद वहां तय हुआ कि अब जीएनएम कॉलेज के प्रिंसिपल छात्राओं से वार्ता करेंगे। इसके बाद चर्म रोग विभाग में छात्राओं को स्थानांतरित किया जाएगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में लगातार 48 वार्ड में साफ सफाई एवं कचरे उठाव को लेकर के नगर निगम के द्वारा अब छोटे ट्रैक्टरों को मंगवाया गया है, जो कि गली में भी जाकर कचरे के साफ सफाई एवं नाले की उड़ाही कर सकें। गौरतलब है कि लगातार दरभंगा में जल जमाव की समस्या को देखते हुए दरभंगा नगर निगम बोर्ड में इसे पास किया गया था, जिसके अनुसार कई और ट्रैक्टर मंगवाने हैं। दरभंगा नगर निगम परिसर में आज करीब 23 ट्रैक्टरों को देखा गया, जिन्हें साफ सफाई के लिए लगाया जाएगा। दरभंगा की सीएम कॉलेज में आज सुबह से ही लगातार छात्रों की चहल पहल देखी जा रही है। गौरतलब है कि 15 दिन पहले तक यहां छात्र कम आया करते थे, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सभी छात्र छात्राओं को नोटिस भेजा, इसके बाद सभी छात्र छात्राएं नियमित वर्ग में पहुंच रहे हैं। जहां पहले 20% ही आते थे, अब वहां 80% तक छात्र आने लगे हैं। एमकॉम की बात किया जाए तो हमें लगता है कि 20% बहुत है पहले, या और अभी देखा जाए तो 80+ है। रेगुलर क्लास हो रहा है? हाँ, रेगुलर क्लास हो रहा है? क्लास 2 क्लास है हम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के लिए इस्कॉन दरभंगा में तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंदिरों की पुताई, पेंटिंग और टेंट लगने का कार्य भी प्रारंभ हो गया। इस बार इस्कॉन दरभंगा बड़ी धूमधाम से पिछली बार की तरह ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाने की तैयारी में है।
आपको बता दें कि 7 सितंबर 2023 को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाया जाएगा और 8 सितंबर को नंद उत्सव। इस बार उत्सव में कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सिंगवाड़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड सनहपुर दरभंगा में 10 MT के कोल्ड रूम का उद्घाटन एवं किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोल्ड रूम का उद्घाटन AEE के प्रेसिडेंट एवं एग्जीक्यूटिव निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि यह कोल्ड रूम लगभग 1 कट्ठा जमीन में बनवाई गई है तथा मिथिला सब्जी संघ का कार्यक्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला में है। किसानों के लिए आलोक पांडे एवं डॉक्टर अंजलि के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का संचालन मिथिला सब्जी संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाजुद्दीन अशरफ ने किया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन एवं माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक अलीनगर श्री मिश्री लाल यादव, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष सचिव एवं सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों की युक्तिकरण हेतु प्रकाशित प्रारूप सूची पर विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों को सूचीबद्ध कर प्रारूप बनाया गया है। शुक्रवार को दरभंगा नगर थाना पुलिस के द्वारा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान को स्वयं नगर थाना अध्यक्ष HN सिंह चला रहे थे, जो जन सेवा हेल्पलाइन नंबर के तहत यह किया जा रहा था। वहीं नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा मौजूद लोगों को पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 112, नगर थाना का नंबर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर का नंबर, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर, जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर, साइबर थाना के नंबर एवं अग्निशमन के साथ साथ उत्पाद नियंत्रण कक्ष पटना का भी नंबर लोगों को पंपलेट के माध्यम से दिया गया। और देश रत्न +2 राजेंद्र गर्ल हाई स्कूल की छात्रा प्रियदर्शनी अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि हम छात्राओं की ओर से नगर विधायक संजय सरावगी से कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल में आरंभ का अनुरोध किया था और उस पर अमल करते हुए नगर विधायक की पहल पर 1 सितंबर अर्थात शुक्रवार आज से ही हम लोगों को कंप्यूटर की पढ़ाई स्कूल में प्रारंभ हो गई है। बता दें कि नगर विधायक संजय सरावगी के पहल पर देश रत्न +2 गर्ल्स हाई स्कूल को 15 कंप्यूटर मिला है और इससे शुक्रवार से कंप्यूटर की शिक्षा छात्राओं की आरंभ कर दी गई है। विगत 7 अगस्त को छात्रा शिक्षक अभिभावक गोष्ठी के आयोजन में छात्रों की ओर से नगर विधायक से कंप्यूटर की शिक्षा को लेकर अनुरोध किया गया था और तत्कालीन समय में ही नगर विधायक की ओर से यह आश्वासन दिया गया था आगामी 1 सितंबर से इस स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। और शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा गुरुवार को संत कबीर महाविद्यालय में परीक्षा देने के दौरान मृत्यु हो गए छात्र अमित कुमार की आत्मा की शांति के लिए मिथिला विश्वविद्यालय की पोर्टिको में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रदेश सह मंत्री उत्सव पराशर ने कहा कि छात्र अमित कुमार की मृत्यु हम सबों के लिए पीड़ादायक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता है तथा पीड़ित परिवार एवं मृतक छात्र को न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अमित कुमार की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। इसका हत्यारा मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन एवं संत कबीर महाविद्यालय प्रशासन है, जिसने महाविद्यालय का बिना भौतिक निरीक्षण किए हुए परीक्षा केंद्र ऐसी जगह पर बनाया जहां पर मूलभूत सुविधा ही नहीं उपलब्ध है। दरभंगा में जिला मुखिया महासंघ लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा।
अपनी मांगों के समर्थन में 31 तारीख की धरना अनशन समाप्त हो जाने के बाद मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि 1 सितंबर को मुख्यमंत्री के बिहार लौटने के बाद उनसे वार्ता का प्रयास किया जाएगा। अगर वार्ता संतोषजनक नहीं हुई तो 6 सितंबर की बैठक के बाद बिहार विधानसभा का घेराव होगा। पटना को घेरने का काम करेंगे, जैसे 2013 में घेर के हरदा बिल्ला बजा दिए थे। और उससे भी अगर जरूरत हुआ तो भारत सरकार के पार्लियामेंट को भी घेरने की जरूरत हुई तो लोकसभा को भी घेरने का काम करेंगे। जब तक ग्राम सभा के अधिकार को लागू नहीं किया जाएगा, ग्राम सभा के निर्णय को लागू नहीं किया जाएगा, तो ग्राम सभा के निर्णय करने वाले लोग अगर जरूरत पड़ा तो विधानसभा और लोकसभा को बहिष्कार करने का काम करेगा, लेकिन ग्राम सभा को कायम करके रहेगा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।